जी अस्सलाम वालेकुम ग्रुप के सब दोस्त, कैसे हो? ठीक हो जी? अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। क्या हाल हवाल है दोस्तों? आज आपको लोगों के लिए एक मैं डायमंड अलमास हीरे का नुस्खा बताता हूँ, सब दोस्तों के लिए, जो खुराकी भी है और पोशाकी भी है। मेरी ऑडियो वीडियो को सारा आराम से और सुकून से सुना करें ताकि आप लोगों को समझ आए। बार बार सुना करेंगे तो सब समझ आ जाएगी, ठीक है ना जी? तो इंशाअल्लाह मैं लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें और दोस्तों को भी शेयर करें। आपका भी भला मेरा भी भला, ठीक है ना जी? तो मकसद कहने का ये है कि मैं आप लोगों की भलाई के लिए जो मेरे मुजर्रबात हैं वो मैं आप लोगों को पेश कर रहा हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सा ख्याल किया करें ताकि आप लोगों को फ़ायदा आए तो दूसरों को भी फ़ायदा दें आप। तो ये इस हीरे के खुराकी भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और पोशाकी भी इसके बहुत फ़वाइद हैं। जो लोग पोशाकी से हीरे के साथ ताल्लुक़ रखते हैं या उनको शौक़ है तो वो लोग इस पे थोड़ा गौर फिक्र करना, मैं हिंट्स दे दूँगा। आप लोगों ने इस तरह करना है कि 100 ग्राम सिमल फार दर्द, 100 ग्राम अदरक स्याह धना पाउडर करके, 100 ग्राम सुहागा और 100 ग्राम हड़ताल वर्किया, इनको पीस के बड़ी काली कुठाली में डाल के 3-4 किलो कोयलों में इसको खूब चरख दे ताकि अच्छी तरह पानी बन के चरख हो जाए, खा जाए। 15-20 मिनट आधा घंटा चरख दे। उसके बाद इसको निकाल लें। उसके बाद खुरच के जितने भी ये कांच नुमा बनेगा इसको खुरच के इससे 50 ग्राम ले लेना है। 50 ग्राम लेके कम अज़ कम 1 ग्राम हीरे के टुकड़े या 2 से 3 ग्राम तक आप उसके अंदर डाल सकते हैं। फिर इसको 2-3 किलो कोयले के अंदर रख के भट्ठी के अंदर इसको खूब चरख दें। अब इसको कम अज़ कम पौना घंटा चरख देना है। अब इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इसको एक बारीक छानी ले लें, किसी कप या बर्तन के ऊपर डाल दें, रख दें और ये जब पानी बन के खड़ा हो तो फ़ौरन पकड़ के इसको उसके ऊपर कल्टी कर दें। बाकी मवाद नीचे चला जाएगा, जो हीरे की कड़ियाँ हैं वो अलहदा रह जाएंगी। एक तरीका ये है कि आप इसको इसके समेत खरल कर लें। खरल करके इसमें से 1 तोला लेके आधा किलो सिक्का कढ़ाई में पिघलाएं और ये ऊपर डाल दें और लोहे के डंडे से हिलाते रहें 2-3-4 घंटे। उसके बाद ये सुर्ख रंग का पाउडर हो जाएगा, कुश्ता हो जाएगा सिक्का। अब ये सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता, इसकी लाग से आग में बनाते जाएं, चलाते जाएं, ये बेहतरीन है। उसके बाद फिर इसको ठंडा करें। ठंडा करके फिर इसको 2-3 घंटे उसी हीट पे जिस तरह पहले बनाया है फिर इसको डंडा मारते रहें। ये अमल कम अज़ कम 7 बार कर रहे हैं। अब ये खुराकी खाने के काबिल हो गए। अब 2 चावल से लेके आधी रत्ती तक ये दूध के साथ देना है। बहुत सी अमराज पे क़ुव्वत बा हो गया, सेक्स हो गया, जरासीम वगैरह वगैरह सब पे काम करेगा। उसके अलावा जो अगर कड़ियाँ निकालनी है तो कड़ियाँ निकाल के अगर उनसे काम लेना है तो 1 पाव सिक्का पिघला के 1 रत्ती हीरे की बारीक पीस के वो इसके अंदर डाल दें, वो भी यही काम करेगा। इस तरह हिलाते जाएंगे तो ये कुश्ता हो जाएगा। ये खुराकी और पोशाकी है, ठीक है ना जी? और मैंने पहले भी ये दी हुआ है बहुत पुराना ग्रुपों में दोस्तों को हर जगह पे, लेकिन चलो इधर भी मैंने कहा वीडियो डाल दूँ ताकि जो शौकीन बनाना चाहे, जिनको पता नहीं है तो वो भी बना सकते हैं। उसके अलावा इस जो कड़ियाँ आपने निकाली हैं इनको बारीक पाउडर कर लें। पाउडर करके चांदी का एक पत्रा बेहतरीन सा बनवा लें, 1 तोले का। 1 चावल शहद के साथ एक तरफ लेप कर दें और 1 चावल एक साइड पे लेप कर दें। इसको बंद करके कोयलों की 1 किलो की आग दे दें जहाँ चांदी फूल के कुश्ता हो जाएगी। इससे आगे जो भी रास्ते निकलते हैं, जो हीरे के नुस्खे जानते हैं, जो लोग हीरों की चालें जानते हैं, वो आगे अपने अक्ल से और अपने फहम से इसको चलाएं तो उधर भी काम करता है। उसके अलावा ये कुश्ते का 1 किलो दाबू बना लें, जो पहले मैंने अर्ज़ किया है कि सुर्ख कुश्ता सिक्के का बनता है इसके साथ। तो 1 किलो इसकी दाब बना लें। 1 किलो दाब बना के इसके अंदर आप
تولے تولے کی شنگرف کی 4-5 ڈلیاں رکھ سکتے ہیں اور اس کو پکائیں. وہاں سے نکالیں گے تو انشاءاللہ شنگرف آپ کو مال دے گی، پارا دے گی، چاہے رنگین دے، چاہے جوڑے کا دے، چاہے سفید دے، لیکن پختہ مال ہوگا. یہاں شنگرف اس کے اندر سانٹ شنگرف بنتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، سانٹ شنگرف بنتی ہے. تو اسی طرح اس کے اندر سمل فار رکھ کے پکائیں گے تو سمل فار بھی بنتا ہے. اور بھی چیزیں بنا سکتے ہیں. باقی رہا کہ اس کو مطلب خوراکی بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو داب کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو مطلب آگے پوشاک کی طور پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ میں نے سوچا کہ آپ دوستوں کو یہ دے دوں. پہلے بھی میں نے انڈیا میں بھی دیا ہوا ہے اور پاکستان میں بھی بہت سے دوستوں کو، اور جن سے یہ نہیں بنتا تو میرے پاس ہوتا ہے. میں پھر 5,500 روپے لیتا ہوں 3 گرام کا. وہ اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ بھی منگوا سکتا ہے. اگر وہ پہلا عمل نہیں کرنا چاہتا تو اس سے بھی یہی کام ہوتا ہے کہ یہ 5 تولے 60 گرام پہ ڈال کے 3 گرام اس کا کشتہ بنا لیں. اسی طرح اس کو بڑھا سکتے ہیں آپ، جتنا بڑھائیں. اس کو آگے جس طرح پھیلاتے جائیں یہ پھیلتا جائے گا. یہ اگر آپ اس کو بالکل ختم نہ کر بیٹھیں گے تو اس سے آگے 7 نسلوں تک یہ چلتا رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا. تو یہ آج کا تحفہ مطلب ٹرکی حضرات کے لیے بھی ہے اور حکیموں کے لیے بھی ہے اور ویدوں کے لیے بھی ہے. خوراکی طور پہ بھی اس کو استعمال کریں، جیسا استعمال کریں، جو جس سے فوائد لینا جانتا ہے وہ لے سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے لیے خصوصی آج میں نے کہا چلو. اس کے بعد انشاءاللہ کل میں کوئی اور بھی ایک مطلب ٹرکی بھائیوں کے لیے کل مطلب نسخہ دوں گا، کیمیا کا ایک چھوٹا سا بہترین سا آسان سا اور مجرب، جس سے وہ بھی اگر کوئی محنت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ سارا کام ہوتا ہے محنت سے. محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا. محنت کرو گے تو پھل پاؤ گے. محنت کے بغیر اگر کوئی کہے تو نہیں. تو ایک بار پھر میں ریکویسٹ کروں گا میرا چینل سبسکرائب بھی کریں، اپنے دوستوں کو بھی بھیجیں، لائک بھی کریں اور گھنٹی بیل دبا دیں تاکہ میری ساری آڈیو آپ تک پہنچتی رہے. بہت شکریہ، بہت مہربانی.